महेश के गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी तक का कार्यकाल है। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। आज पूर्व मध्यकाल का लास्ट डे है, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। और कोई भी एग्ज़ाम है का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये चोल के पास था। किसे था? चोल के पास था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्यम शिल्पकला है, कहाँ स्थित है? तो वह चिदम्बरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में स्थित है। राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है सुसंगठित स्थानीय स्वशासन में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कितना से कितना के बीच था? एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कितना से कितना के बीच था? तो ये 700 ईस्वी से लेकर 800 ईस्वी तक का था। 700 से लेकर 800 ईस्वी तक का था। तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। वह गुफा कहाँ स्थित है? तीन मुख वाली ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है। वह गुफा कहाँ है? तो वह एलिफेंटा में है। कहाँ है? एलिफेंटा। हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक था। हेनसोंग के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? तो ये नरसिंहवर्मन मावल है। अलवारों के वैष्णव संतों एवं नयनारों अडियारों शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो वह पल्लव के समय आरंभ हुआ था। महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसे अनुवाद किया? महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो वह किया था पेरू नंदेव नगर। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो ये नरसिंहवर्मन मामल्ल ने किया था। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है? तो ये कांची के कैलाशनाथ मंदिर को कहा जाता है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो ये महिपाल प्रथम था। 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जोरास्ट्रियन को शरण दी जो पर्शिया समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुँचे थे? वह पहुँचे थे राष्ट्रकूट पहुँचे थे। बैंगी के चालुक्य राजा का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? तो ये राजेंद्र तृतीय ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र तृतीय ने किया था। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था। विक्रमांक चरित का रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक थे। तो ये विक्रमादित्य छठा था। मिताक्षरा के विषय वस्तु है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता की है। पल्लवों की राजभाषा थी तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो ये कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के
5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? तो ये कर्नाटक में मिलते हैं। राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं? तो वह है चोल। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रों के मध्य हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल है। एलोरा में गुफाएं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी। चोलों के राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो वह चोलों के राज्य कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुआ नटराज शिव का कांस्य प्रतिमाएं। चोल युग प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाएं प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की? तो ये कृष्ण तृतीय ने किया था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 93 के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक मार बर्मन कुलशेखर था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने मानख्यात को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो ये बनाया था अमोघ वर्ष ने बनाया था। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? तो वह किया था अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान कहलाता था। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है? किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो वह राष्ट्रकूट को माना जाता है। राष्ट्रकुलीन कालीन कन्नड़ साहित्य को त्रिरत्न में शामिल क्या नहीं था? तो यह सायन शामिल नहीं था। ये ग्रंथ है, ग्रंथकार है और ग्रंथ है। पंप आदि पुराण की रचना की थी। पंप आदि पुराण की रचना की थी। पोन शांति पुराण की रचना की थी और रन अजित पुराण की रचना की थी। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने एलोरा और एलिफेंटा में मिलते हैं। रावण की खाई, 10 अवतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं। रावण की खाई, 10 अवतार, कैलाश गुफा मंदिर मिलते हैं, एलोरा में मिलते हैं। मुंबई से 6 मील दूर धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन है? मुंबई से 6 मील दूर धारा नगरी में स्थित गुफाएं एलिफेंटा है। होयसल स्मारक पाए जाते हैं, तो ये हेलीबीड और बेलूरू में पाए जाते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो ये बैंगी के चालुक्य द्वारा। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है, तो वह चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो ये विजयालय द्वारा नींव डाली गई थी। सुगंधवृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सुगंधवृत्त की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? राजेंद्र तृतीय ने। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला विजयालय था।
चोल राज्य के संस्थापक विजय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? तो वह किसने की? तो यह पल्लव ने किया था। पूर्व मध्यकाल में विजय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? पूर्व मध्यकाल में विजय ने चोल राज्य की स्थापना 1846 ईस्वी में किया था। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह परातंक प्रथम ने कराया था। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो ये राजराज प्रथम ने किया था। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के समय श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? वह था राजराज प्रथम। चोलों की पहली सामूहिक विजय श्रीलंका में विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसे है? तो ये राजराज प्रथम को है। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजय का समापन मालदीव द्वीप समूह की विजय से किया था? तो ये राजराज प्रथम ने किया था। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व का निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? यह है राजराज प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? वह था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।